बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज दिन है 29 नवंबर का और ये वो दिन है जिसका पाकिस्तानी सियासत में बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। और इसी दिन को लेके पिछले 5 से 6 महीने की जो सियासत थी वो इसी दिन के गिर्द जो थी वो घूम रही थी और इसी दिन को लेके पाकिस्तान की सारी सियासत की आगे की पेशगोइयाँ की जा रही थी। और आज वो दिन आन पहुंचा है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो फ़ौज की कमान है उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दिए और बड़ी एक अहम और जज्बाती तकरीर उन्होंने की जाते हुए। और ये सारे मामलात हुए इससे पहले हुकूमत के सियासी मामलात जो हैं वो बजाय के सियासी कशीदगी कम होने के वो ज़्यादा हो रही है। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, उन्होंने असम्बलियों को तोड़ने का ऐलान किया और पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ने का वो ऐलान कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत है वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से असम्बलियों को तोड़ने का जो ऐलान है इमरान खान साहब का, या तो वो वापस लें या असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कल बाकायदा तौर पे ऑफिशियल स्टेटमेंट ये जारी किया कि हम असम्बलियों को बचाने के लिए या असम्बलियों को ना टूटने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अता तलड़ साहब ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असम्बलियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। और उसके बाद आज जो जनरल बाजवा साहब की तकरीर थी वो बड़ी अहम थी और बड़ी जज्बाती तकरीर थी। आज के वीलॉग में हम सब यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो हुकूमत के लिए इस टाइम बहुत सारी मुश्किलात खड़ी होगी। इमरान खान साहब जो हैं वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक नया चैलेंज जब भी हुकूमत देती है तो इमरान खान साहब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और नया चैलेंज एक्सेप्ट करके हुकूमत के सामने खड़े हो जाते हैं। इस टाइम जब इमरान खान साहब ने रावलपिंडी जलसे में ये ऐलान किया कि हम केपी की और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और सिंध और उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान की असम्बलियों से रिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो पीडीएम की जो हुकूमत थी उन्होंने बाकायदा तौर पे आसफ अली जरदारी साहब की ड्यूटी लगाई कि वो पंजाब में आए और पंजाब में आके बैठ के पंजाब की हुकूमत को बचाएं और पंजाब की हुकूमत का जो वज़ीर आला है वो चेंज करें। इसका मैंडेट उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब को दिया और जरदारी साहब बाकायदा तौर पर लाहौर पहुंचे और लाहौर पहुंच के इस वक्त जो दो जोड़ तोड़ की सियासत है बड़े उरूज पर है। और लोगों की बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि लोगों की बोलियां भी लगाई जा रही हैं, लोगों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसकी चीज़ की तस्दीक भी की थी कि लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं और बाकायदा तौर पे उनसे राब्ते करके उनको ये कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का साथ छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं। उसके बाद हुकूमत ने ये सोचा कि हम चूंकि इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि असम्बलियाँ तोड़नी है तो हुकूमत ने सोचा कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं। तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर राज का ऑप्शन इस तरह से पंजाब में अवेलेबल इस तरह से नहीं है कि जब आप असम्बली का सेशन जो होता है, असम्बली का इजलास जो होता है सेशन होता है, तो आप किसी भी तरह से ना तो गवर्नर राज लगा सकते हैं और ना ही उसमें तहरीक अदम एतमाद आ सकती है जब तक एक इजलास ख़त्म होकर अगला उस एजेंडे के ऊपर गवर्नर साहब इजलास बुलाएंगे नहीं, तो तब तक ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये इजलास तकरीबन पिछले 4 महीने से परवेज़ इलाही साहब ने ये इजलास चलाया हुआ है और ये इजलास रोज़ बरोज़ ये चल रहा है और ये इजलास जब तक वाइंड अप नहीं होगा तो अगले इजलास में ना तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, ना उस पर वोटिंग हो सकती है और ना ही इस इजलास के ख़त्म होने तक गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। लेकिन इस टाइम इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं, क्योंकि कल एक ये भी खबर आई कि अगर इमरान खान साहब जो है पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो पंजाब में जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं पंजाब पुलिस उनमें गिरफ्तार उन्हें कर सकती है। तो मामला यही है कि अब देखना ये कि क्या इमरान खान साहब वाकई असम्बलियाँ तोड़ेंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन असम्बलियों को बचाने के लिए कामयाब हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये बातें कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल के ऊपर बहुत सारे लोग रिज़ाइन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं होंगे। लेकिन अभी खबरें ये हैं केपी के असम्बलियों से भी इस्तीफ़े आ रहे हैं और पंजाब असम्बली से भी जो है इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा तौर पे वो लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं और इस्तीफ़े लिख के स्पीकर को भी और वज़ीर आला को भिजवा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की अमानत थी सीट और इमरान खान साहब की वजह से हमें वोट मिले हैं, तो इमरान खान साहब जब कहें आप रिज़ाइन एक्सेप्ट करें और असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं। तो इमरान खान के ऊपर उनकी जो पार्टी है, इससे पहले भी एक दफ़ा इमरान खान साहब ने जब इस्तीफ़ों का ऐलान किया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे वो डगमगा गए थे। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान साहब की जो ऐलान है इस्तीफ़ों का, असम्बलियाँ तोड़ने का, तो पूरी पार्टी उनकी बैक पे इस वक्त खड़ी हुई है और लोग उनके साथ खड़े हैं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून है वो ये कहते हैं कि हम इनको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ने में कामयाब हो और लोग ये बातें कोशिश की भी जा रही हैं कि हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस चीज़ के हक़ में हो या फिर गवर्नर राज लगाकर या कुछ और मामला देख के असम्बलियाँ बचाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे तैसे असम्बलियाँ चलें, चूँकि अगर असम्बलियाँ रिजॉल्व होती हैं
पंजाब की असम्बली रिजॉल्व होती है, केपी की असम्बली रिजॉल्व होती है, तो इतने बड़े इलेक्शन जो हैं वो जनरल इलेक्शन करवाना और उसके चंद माह बाद फिर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाना, तो इलेक्शन कमीशन के लिए या कौमी ख़जाने के लिए उस तरह से इतना आसान नहीं है। इवन पाकिस्तान की हुकूमत के लिए या रियासत पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि एक इलेक्शन अब करवाए जाए, क्योंकि पंजाब और केपी के अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो मुल्क के 70% जो है हल्कों में इलेक्शन हो जाते हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब के अंदर ही कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और केपी के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि मुल्क के 70% इलाके में जो है इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद दोबारा से फिर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाना तो बहुत मुश्किल एक चीज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये टारगेट है कि किसी न किसी तरह से असम्बलियों को बचाया जाए, असम्बलियों को तहलील होने से बचाया जाए और इमरान खान को रोका जाए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ इसी तरह से थी। दूसरी जानब आज जनरल बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो गए और जनरल बाजवा साहब रिटायर होकर फ़ौज की जो कमान है वो बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर चुके हैं और उन्होंने बड़ी अहम बातें की, कुछ जज्बाती बातें भी की। उन्होंने कहा जी मैं फ़ौज के साथ रहा और फ़ौज के साथ मेरा बड़ा कामयाब सफ़र रहा। अब फ़ौज की जो कमान है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ है और मेरा ताल्लुक़ हमेशा फ़ौज के साथ रहेगा, लेकिन मैं गुमनामी में चला जाऊँगा। बहुत सारी एक अहम चीज़ें ये भी थी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब जो फ़ौज के नए आर्मी चीफ़ हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो इस वक्त एक थोड़ी सी दरार आई हुई है जो उनके ताल्लुक़ के दरमियान और जो एतमाद को ठेस पहुँची है। बहुत सारे लोग इस टाइम शायद उस तरह से जिससे आज से साल पहले या 2 साल पहले ट्रस्ट करते थे, आज उस तरह से नहीं है। आज बहुत ज़्यादा चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए जैसे भी है, चाहे एक कैंपेन चल रही है, उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे कम करना है, उस एतमाद को कैसे बहाल करना है। और जो आर्मी बार बार ये कह रही है कि हम इस वक्त सियासत से आउट हैं, हम सियासत से हमारा कोई लेन देन नहीं है, इस चीज़ को कैसे कायम करके आर्मी का इमेज बहाल करना है, ये चीज़ें जो हैं वो अहम है। जनरल बाजवा साहब ने तो ये कह दिया कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा और इस वक्त मेरा जो है वो कोई रोल नहीं होगा, लेकिन जितना मेरा किरदार था वो मैंने बड़े अहसन तरीके से अंजाम दिया है। तो काश गुमनामी में आप तब भी चल जाते, जब आप सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे तब आप गुमनामी में चल जाते तो शायद आज आपको ये बातें कहने की ज़रूरत ना पड़ती कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। बहरहाल एक नई कमान है फ़ौज के अंदर, एक नई टीम बनेगी। अब जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी टीम लेके आएंगे, अपनी टीम लाने के बाद वो एक नया जो है वो एक नई पॉलिसी देंगे, इस्टेब्लिशमेंट की एक नई पॉलिसी होगी, फ़ौज की नई पॉलिसी होगी। देखना ये है कि वो फ़ौज की जो इस्टेब्लिशमेंट की नई पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए कितनी कारआमद है और पाकिस्तान की अफवाज के लिए बतौर इदारा वो कितनी कारआमद है और पाकिस्तान के फ़ौज बतौर इदारा व पाकिस्तान के फ़ौज को कितना हेल्प आउट करते हैं और कितना वो जो है उसको पाकिस्तान की फ़ौज के जो इमेज है उसको बहाल करने में क्या रोल अदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखना होंगी। जनरल बाजवा साहब का आज आखिरी दिन था और यही दिन था वो जिसके लिए पूरी पाकिस्तान की सियासत जो थी वो इसी दिन के गिर्द घूम रही थी और इसी दिन के गिर्द पाकिस्तान की सियासत के अंदर हर बंदा यही बात कर रहा था कि उसको अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले चाहिए थे, ये अपनी मर्ज़ी कह रहे थे कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगा रहे हैं। हुकूमत कहती थी ये एहतजाज और ये सब मसले सिर्फ इसलिए हैं कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगवाना चाहते हैं। तो शायद अब वो मसले रिजॉल्व हो गए और फ़ौज की कमान जो है वो बाकायदा तौर पे तब्दील हो चुकी है। उम्मीद ये की जा सकती है कि फ़ौज की कमान की तब्दीली के साथ मुल्क के हालात भी बेहतर हों, मुल्क की मईशत के हालात बेहतर हों, फ़ौज के अंदर के हालात बेहतर हों और फ़ौज और आवाम के जो आपस में एक बाहमी रिश्ता है उसके हालात बेहतर हों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।